तो इस तरह हम रखेंगे और एक पेन से इसके साइड से हम इस तरह मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये हमने मार्क लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। कि आप नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके पास प्रिंट आउट रहेंगी तो आप आराम से देख देख के जो है वो बना सकते हैं। तो मैं हाफ के जी चॉकलेट केक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। ये हमारा 6 इंच का केक टिन है। ठीक है, अब इसे ऐसे कट कर लूंगी। तो जो आपने पेन से दागी लगाई है उसके ऊपर ही कट करना है आपको। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल जस्ट इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम इसमें लगा दिया। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले आपको अपना केक टिन तैयार कर लेना है, उसके बाद हम बैटर तैयार करेंगे। तो ये हमारा केक टिन बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं बैटर तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे बड़ा सा, उसमें इस तरह के जो छलनी आती है या सीव आती है उसे रखेंगे। और अगर हम हाफ के जी का स्पॉन्ज बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें जो रेसिपी में हमारा दिया हुआ है हाफ कप हम मैदा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाफ कप मैदा है। जब भी आप कोई भी चीज लीजिए केक बनाने के लिए तो आप सबका सब जो है वो फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैदा आपका बहुत 2-3 महीने पहले का रखा हुआ है तो आपने उसे बना लिया, तो ऐसे में क्या होता है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, राइज नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आप सामान यूज कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा, सब कुछ, कोको पाउडर, तो वो सब कुछ फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल मतलब नया होना चाहिए, ज्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन बेकिंग पाउडर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बेकिंग पाउडर नया होना चाहिए आपका। तो मैदा लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह उंगली से अपने फिंगर से इसको पूरा लेवल में कर देना है। ठीक है, यानी ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। आपको लेने के बाद उसको क्या करना है, इस तरह इसको लेवल कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ हाफ कप मैदा ले लिया। और छानना बहुत ही जरूरी है। छानने से क्या होता है, एक तो इसके जो लम्स होते हैं, मैदा, कोको पाउडर, शुगर जो भी, वो निकल जाते हैं। दूसरा इसमें एरिएशन फॉर्म होता है, इसमें आपका एयर भरता है, तो हमारा स्पॉन्ज अच्छा फूलता है। ठीक है, तो छानना बहुत ही जरूरी है। आप एक बार छानिए, आप चाहे तो उसको डबल या ट्रिपल बार भी छान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे इसमें बेकिंग पाउडर हाफ TSP। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर है, हाफ TSP हम बेकिंग पाउडर लेंगे। तो इस तरह लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने फिंगर से इसको लेवल कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हाफ TSP बेकिंग पाउडर। उसके बाद बेकिंग सोडा है हमारा 1/4 TSP। ये हमारा 1/4 TSP बेकिंग सोडा। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आपको पहले ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कोको पाउडर। तो कोको पाउडर आपका 1 TBSP प्लस हाफ TBSP लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 TBSP है, बड़ा वाला स्पून, इसको हम भर के लेंगे। इसके बाद इसका हाफ लेंगे, तो यानी अंदर वाला जितना है उतना। तो ये हमने एक बार इसे भर के लिया 1 TBSP। उसके बाद ये हमारा हाफ TBSP। ठीक है, आप इसमें कैस्टर शुगर भी ले सकते हो, पाउडर शुगर भी ले सकते हो। ठीक है, एंड पाउडर शुगर आप घर में जो रेगुलर जो हमारी नॉर्मल चीनी होती है उसे आप पीस के बना लेंगे तो वो भी आपका पाउडर शुगर हो जाएगा। या फिर मार्केट में भी पाउडर शुगर आता है तो वो ज्यादा फाइन होता है। ठीक है, बट मैं यहाँ घर की पीसी हुई चीनी ले रही हूँ, आप कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे हाफ। ठीक है, तो ये हमारी पीसी हुई चीनी से आपको नहीं लेना है, नाप लेना है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से आपको नहीं लेना है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ी हमारी तरफ रखेंगे और एक पेन से इसके साइड से जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाफ कप मैदा है। जब भी आप कोई भी चीज लीजिए केक बनाने के लिए तो आप सबका सब जो है वो फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैदा आपका बहुत 2-3 महीने पहले का रखा हुआ है तो आपने उसे बना लिया, तो ऐसे में क्या होता है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, राइज नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आप सामान यूज कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा, सब कुछ, कोको पाउडर,
तो वो सब कुछ फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल मतलब नया होना चाहिए, ज्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन बेकिंग पाउडर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बेकिंग पाउडर नया होना चाहिए आपका। तो मैदा लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह उंगली से अपने फिंगर से इसको पूरा लेवल में कर देना है। ठीक है, यानी ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। आपको लेने के बाद उसको क्या करना है, इस तरह इसको लेवल कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ हाफ कप मैदा ले लिया और छानना बहुत ही जरूरी है। छानने से क्या होता है, एक तो इसके जो लम्स होते हैं, मैदा, कोको पाउडर, शुगर जो भी, वो निकल जाते हैं। दूसरा इसमें एरिएशन फॉर्म होता है, इसमें आपका एयर भरता है, तो हमारा स्पॉन्ज अच्छा फूलता है। ठीक है, तो छानना बहुत ही जरूरी है। आप एक बार छानिए, आप चाहे तो उसको डबल या ट्रिपल बार भी छान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे इसमें बेकिंग पाउडर हाफ टीएसपी। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर है, हाफ टीएसपी हम बेकिंग पाउडर लेंगे। तो इस तरह लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने फिंगर से इसको लेवल कर देना है। ठीक है, ये हमारा हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर। उसके बाद बेकिंग सोडा है हमारा 1/4 टीएसपी। ये हमारा 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आपको पहले ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कोको पाउडर। तो कोको पाउडर आपका 1 टीबीएसपी प्लस हाफ टीबीएसपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 टीबीएसपी है, बड़ा वाला स्पून, इसको हम भर के लेंगे। इसके बाद इसका हाफ लेंगे, यानी अंदर वाला जितना है उतना। तो ये हमने एक बार इसे भर के लिया 1 टीबीएसपी। उसके बाद ये हमारा हाफ टीबीएसपी। ठीक है, आप इसमें कैस्टर शुगर भी ले सकते हो, पाउडर शुगर भी ले सकते हो। ठीक है, एंड पाउडर शुगर आप घर में जो रेगुलर जो हमारी नॉर्मल चीनी होती है उसे आप पीस के बना लेंगे तो वो भी आपका पाउडर शुगर हो जाएगा, या फिर मार्केट में भी पाउडर शुगर आता है तो वो ज्यादा फाइन होता है। ठीक है, बट मैं यहाँ घर की पीसी हुई चीनी ले रही हूँ, आप कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे हाफ कप। ठीक है, तो ये हमारी पीसी हुई चीनी है। चीनी पीसने के बाद आप उसे छान के डब्बे में स्टोर करें ताकि उसमें जो मोटे मोटे चीनी रह जाते हैं वो छन जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हमें छानना है। तो इन सबको हम अच्छे से सीव कर लेंगे। तो ये देखिए, जो सीव करने के बाद ये जो हमारे लम्स रह जाते हैं, तो अगर आप सीव नहीं करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, केक हमारा फूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो लम्स है इसको हम इस तरह कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको क्या करना है कि आप इसे 2-3 बार जो है वो और छान सकते हैं। आप चाहे तो 1-2 बार इसे और छान ले तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप इसे विस्क से विस्क कर लीजिए, इस तरह विस्क से इसे अच्छे से विस्क कर लीजिए तो ये मिल जाएगा। दोनों प्रोसेस है, आप इसे 2-3 बार और छान लेंगे तो ये अच्छे से इसमें एयर फॉर्म हो जाएगा और ये अच्छे से मिल भी जाएगा। या फिर इस तरह विस्क से आप इसे विस्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा केक का प्रीमिक्स जो है वो तैयार हो गया है, ड्राई वाला। ठीक है, अब हम लेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए दूसरा बाउल लेंगे हम अब मैं यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स कि वेट इंग्रेडिएंट्स जो भी आपको लेने हैं, वो चाहे मिल्क हो, आपका कर्ड हो, ठीक है, तो वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बनाना है और आपने डायरेक्टली फ्रिज से निकाला और इसे बना दिया, तो इसमें केक आपका राइज नहीं होगा, फूलेगा नहीं। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आपको सब कुछ होना चाहिए। लाइक आपका जो दही है तो वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बनाने से 1-2 घंटा पहले आप उसे फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए। यहाँ पे जो हॉट वाटर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हॉट मतलब एकदम हॉट होना चाहिए, बॉइलिंग होना चाहिए। लाइक उसमें आप अपना फिंगर नहीं डाल सकते हो, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल हॉट वाटर लेना है आपको। ठीक है, हॉट वाटर लीजिए या फिर हॉट मिल्क लीजिए, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मिल्क भी होगा तो अगेन पूरा हॉट, यानी उसमें से धुएं निकलने चाहिए, उसमें से पूरा खौलता हुआ होना चाहिए, जैसे आप फिंगर नहीं डाल पाओ उसमें, ऐसा लेना है आपको। तो और दही की जगह पे 2 ऑप्शंस हैं, आप ड्यूक का सोडा यूज कर सकते हो या फिर आप कर्डल मिल्क, हम अभी आपको दिखाएंगे। दूध में थोड़ा सा विनेगर डाल के आप उसे कर्डल बना लेना, तब आप उस मिल्क को यूज करना। ठीक है, तो तीनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, तीनों में से कोई एक ही आपको लेना है। या तो आप दही लीजिए, ड्यूक का सोडा लीजिए या फिर कर्डल मिल्क। ठीक है, तो मैं अभी आपको कर्डल मिल्क से बना के दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ 1/4 कप मिल्क लिया है, ये ल्यूक वार्म मिल्क है, यानी ये हल्का गर्म है। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया था कि 3 चीजें हम इसमें ले सकते हैं, या तो कर्डल मिल्क, या तो दही, या फिर तो ड्यूक का सोडा। ड्यूक का सोडा भी जो आपको लेना है वो आप ढक्कन जब खोले तो उसमें से आवाज होनी चाहिए, शन की जो आवाज होती है ना, तब समझिए कि वो एक्टिव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन का सोडा है और आपने खोला ढक्कन नॉर्मल उसे ले लिया, तो जब तक उसमें सन वाली जो आवाज नहीं आती है ना, मतलब वो एक्टिव नहीं होता है वो, तो वो वाला आपका बिल्कुल लेना है और वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन
खोलने के बाद उसमें सन की आवाज होनी चाहिए, तो वो डीप सोडा एक्टिव है, तब आप उसे ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप दही लीजिए जो रूम टेम्परेचर पे है, या फिर कर्डल मिल्क। तो कर्डल मिल्क मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे इसे बनाना है, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ल्यूक वार्म है, यानी मैं इसमें उंगली पे डाल सकती हूँ, इतना ज्यादा गर्म नहीं है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइट विनेगर, जो हमारा ये विनेगर आता है, ठीक है, व्हाइट विनेगर है ये। तो ये हमें लेना है हाफ TSP। आप इसे लिख लीजिए नोट्स में अपने, ये आपको हाफ TSP व्हाइट विनेगर लेना है। ठीक है, और क्या करेंगे, इसे मिल्क में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा मिल्क जो है वो कर्डल हो जाएगा, यानी फट जाएगा दूध। ठीक है, ये हल्का गर्म रहेगा तभी दूध फटेगा, ठंडा लेंगे तो नहीं फटेगा, उतने अच्छे से इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हल्का ल्यूक वार्म होना चाहिए। थोड़ा देर मिला दीजिए इस तरह, देखिए हमारा ये कर्डल हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको क्या करना है, ऑयल लेना है। तो ऑयल अगेन मैं यहाँ पे जो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। आप कोई भी ऐसा ऑयल मत लीजिए जिसमें अपना खुद का फ्लेवर हो, लाइक सरसों का तेल जिसमें अपना खुद का फ्लेवर होता है, कोई भी ऐसा सेंटेड तेल जिसमें उसका खुद का सेंट हो, वो आपको नहीं यूज करना है। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल लीजिए, रिफाइंड ऑयल लीजिए, राइस ब्रेन ऑयल लीजिए, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूज कीजिए। तो हमें जो ऑयल लेना है 1/8 कप। तो ये हमारा 1/4 के नीचे आप देखिए यहाँ पे 1/8 कप लिखा हुआ है, तो इतना हमें लेना है ऑयल। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ, हमारा 1/8 कप ऑयल गया इसमें। ये हमारा 1/4 TSP वेनिला एसेंस इसमें डाल दिया। वेनिला एसेंस क्या करता है, जो भी हमारा टेस्ट है वो सबको इक्वलाइज कर देता है, ठीक है, बैलेंस कर देता है, और टेस्ट इससे चॉकलेट स्पॉन्ज में बहुत ही अच्छा आता है। वेनिला एसेंस डालने के बाद आप चॉकलेट एसेंस अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं 1/8 TSP। ठीक है, वो ऑप्शनल है, बट ऐसे नॉर्मली आप वेनिला एसेंस डाल के भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हॉट वाटर। हॉट मतलब बिल्कुल हॉट, मैंने पहले भी बताया कि आप उसमें उंगली तक नहीं डाल सकते, बिल्कुल बॉइलिंग हॉट होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप ऑयल की जगह पे बटर भी ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, तो आप अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा, सॉल्टेड नहीं, क्योंकि इसमें नमक होता है, तो आपको सॉल्टेड बटर नहीं लेना है, अनसॉल्टेड बटर लेना है 1/8 कप। ठीक है, मैंने 1/4 कप जो है हॉट बॉइलिंग वाटर ले लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। इसको हम इसमें डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पाउडर जो हमने बना के रखा था, सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, उसको धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। ठीक है, एक बार में आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालिए और इसे इस तरह मिक्स कीजिए। अगेन आपको इस तरह गोल गोल मिक्स नहीं करना है, राउंड राउंड करके मिक्स नहीं करना है, ये गलत तरीका है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इस तरह पहले कट करना है, इस तरह कट लगाइए, देन इसको फोल्ड कीजिए। तो इस तरह साइड से ला करके आप इसको क्या करेंगे, तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस तरह साइड से ला करके आपको यहाँ पे उल्टा करना है, और देन फिर इसे अगेन कट करना है। और ये वाला प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बार बार आपको करना है, ये तब तक करना है जब तक कि जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये कट एंड फोल्ड मेथड इसको बोलते हैं। तो केक परफेक्ट स्पॉन्ज बनाने के लिए यही मेथड हम यूज करते हैं। अगेन जो राउंड राउंड जो बनाते हैं, तो उससे बेटर हमारा एरिएशन जो है वो फॉर्म नहीं होता है। तो इस तरह ला करके आपको इस तरह करना है। तो ये कट एंड फोल्ड मेथड का बोला जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा आपको इसमें मिक्स करते जाना है। ठीक है, पहले कट करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर अगेन इसे कट करेंगे, अगेन हम फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हम इसीलिए हमने सिलिकॉन स्पैचुला आपको बोला था कि इस मेथड के लिए सिलिकॉन स्पैचुला जो है वो बेस्ट है। आप किसी भी दूसरे स्पैचुला से आपका ये इतने अच्छे प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है। ठीक है, आप विस्क से भी इसे कर सकते हो, अगर आपके पास स्टार्टिंग में सिलिकॉन स्पैचुला नहीं है तो आप विस्क से भी इसे कर सकते हो, लेकिन मेथड यही रहेगा आपका। पहले आपको इस तरह कट करना है, फिर इसको फोल्ड करना है। ठीक है, और जो आपका बैटर का कंसिस्टेंसी होना चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। जो हम डोसा बैटर बनाते हैं तो वैसा आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं सारा जो ड्राई चीज हमने सारे डाल दी है इसमें। अगेन हम इसे कट करेंगे एंड फोल्ड करेंगे, कट करेंगे एंड फोल्ड, इस तरह लाके इस तरह कर देना। ओके डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं इसमें भूल गई थी, सॉरी। और इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी आपको लेना है। ठीक है,
तो मैं यहाँ भी डाल ले रही हूँ। तो आप व्हाइट सॉल्ट लीजिए। तो ये हमारा व्हाइट सॉल्ट है, तो इसमें हम जस्ट 1 पिंच लेंगे। इससे आपका केक का जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखिए जो हमारी कंसिस्टेंसी हुई है वो कुछ ऐसी है, बिल्कुल इसी तरह का कंसिस्टेंसी आपको लेना है। ठीक है, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस तरह हम डोसा बैटर बनाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही कंसिस्टेंसी आपको होना चाहिए। और जो भी मेजरमेंट्स आपके नोट्स में दिए हुए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स है। आप अपने हिसाब से उसे कम ज्यादा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो नोट्स में दिए हुए बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको, तो आपका परफेक्ट जो है वो स्पॉन्ज बन के आएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम जिस तरह केक टिन लेंगे और केक टिन में से जस्ट डाल देना है हमें। आप सेंटर से हमेशा डालिए, आपको साइड में या इधर इधर नहीं डालना है, आपको जस्ट सेंटर से इसे इस तरह डाल देना है। ठीक है, और इस तरह सिलिकॉन स्पैचुला से हम सब जो है साइड्स का ले लेंगे। को टैप नहीं करना है। अगेन बहुत सारे जो लोग बताते हैं कि इसे टैप करना होता है, इसमें के एयर्स निकल जाते हैं। इसमें हमें एयर ही तो भरना है। एयर्स भरने की वजह से ये स्पॉन्ज होगी, अच्छे से राइज होगी। अगर हम इसको एयर ही निकाल देंगे तो ये अच्छे से राइज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको इसको टैप नहीं करना, एज इट इज आप इसे बेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 प्रोसेस बताए हैं, ओवन का, ओटीजी का एंड गैस पे। तो सबसे पहले भी हम गैस पे देखेंगे कि कैसे हमें बेक करना है। ठीक है, बेक करने के लिए आप कोई भी इस तरह का एल्युमिनियम का बड़ा बर्तन लीजिए जो थोड़ा गहरा हो। ठीक है, एंड आपको स्टील का नहीं लेना है। मैं बता दूं, स्टील में अच्छे से राइज नहीं होती है, साइड से जल जाता है और स्टील में अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, जब भी आप गैस पे बेक कर रहे हैं तो आप एल्युमिनियम का ही बर्तन यूज करेंगे। तो इस तरह ये मेरा जो है मोमोज का, ये मोमोज बनाने वाला है। ठीक है, तो आप मोमोज बनाने वाला जो आपका एल्युमिनियम वाला वो ले सकते हैं। अगेन इडली कुकर आता है हमारा एल्युमिनियम का, आप वो ले सकते हैं। एल्युमिनियम के कुकर्स आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा सा बर्तन जो गहरा हो एल्युमिनियम का आपको यूज करना। उसमें क्या करना है, इस तरह का स्टैंड आता है हमारा। ठीक है, वो स्टैंड हम रख देंगे और इसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, कोई नमक वमक की कुछ जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसको ऐसे डालिए और इसे गैस पे रख दीजिए। प्री हीट करिए पहले 5 मिनट, हमें इसे प्री हीट करना है। ढक्कन लगा के हम इसे 5 मिनट पहले प्री हीट करेंगे, उसके बाद हम केक टिन को इसमें रखेंगे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। ठीक है, और इसे ढक के हम पहले 5 मिनट प्री हीट करेंगे। तो प्री हीट आप मीडियम फ्लेम पे इसे कीजिए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा जो है आप इस तरह करके देख लीजिए, इसमें अगर अच्छे से धां आ रही है तो इसका मतलब ये प्री हीट हो गया। ठीक है, इसमें धां आनी चाहिए। तो हमारा गर्म जैसे मुझे फील हो रहा है, इस वक्त धां आ रही है इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी से अपने केक टिन को इसमें रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आप इसे रखिए। ये हमारा केक टिन हमने इसमें रख दिया। अब इसे हम कवर लगा के और हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है आपको और धीमे आंच पे 20 to 25 मिनट्स इसे आपको कुक करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसे बीच में चेक करेंगे टूथपिक डाल के कि हमारा ये प्रॉपर्ली बेक हुआ है या नहीं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बट फ्लेम को एकदम धीमा कर देना है आपको, बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसको बेक करना है। आप इसे चढ़ाने के बाद टाइम देख लें कि आपने कब इसे चढ़ाया है और ठीक 20 से 25 मिनट बाद आप इसे दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, 20 में आपको इसे बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। आप 20 मिनट बाद इसे चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पूरे जो है 25 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक जो है हमारा वो बहुत ही अच्छी तरह बेक हो गया है। ठीक है, तो हम इसमें एक टूथपिक, इस तरह का टूथपिक है या फिर कोई भी नाइफ है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये हम इसे चेक कर रहे हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल क्लियर आया है। मतलब जब आपका बिल्कुल क्लियर आ जाए तो समझिए कि आपका केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया है। ठीक है, तो 2-3 जगह आप लगा के इसे देख लीजिए तो आपका पूरा क्लियर निकले, इसका मतलब अच्छे से बेक हो गया है। तो पूरा 25 मिनट में ये हमारा परफेक्ट बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है। हम अभी गैस को पहले बंद कर देते हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया यहाँ पे और ये देखिए ऊपर से बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है हमारा और बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है। तो इस तरीके से आपको बेक करना है। ठीक है, एंड अगेन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूं आपको 2-3 चीज, जैसे कि आपने इसे बेक कर लिया तो अब हम इस टीन को निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, और इसे निकाल के तुरंत हमें डिमोल्ड नहीं करना है। हम इसे आधे 1 घंटे के लिए इसको इसी में रहने देंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तब आप इसे निकालिए और जब हम इसे अभी निकाल के बाहर रखेंगे तो हम इसके ऊपर एक पतला कॉटन का कपड़ा या रुमाल आप इसे ढक दीजिए ऊपर से। ठीक है, ताकि ये ऊपर से टाइट नहीं हो। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है कि इसको निकालने के बाद आप ऊपर से एक रुमाल से या कॉटन के कपड़े से ढक देंगे और इसे 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे इसी टिन में। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तब आप इसे बाहर निकाल के रखेंगे। तो अब इसे हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे और इसके ऊपर से किसी कॉटन कपड़ा से इस तरह आपको इसको ढक के रख देना है। ठीक है,
ताकि ये अंदर ही अंदर और अच्छे से बेक हो जाए। और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब आपको उसको डिमोल्ड करना है, वरना अभी आप इसे तुरंत गरम गरम में डिमोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इसे ढकना बहुत ही जरूरी है, इसे खुले में नहीं रखें और फैन के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। आप इसे जस्ट रूम टेम्परेचर पे ही 2 घंटे के लिए छोड़ दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे वेनिला स्पॉन्ज। हमने चॉकलेट स्पॉन्ज देख लिया है, अब मैं आपको वेनिला स्पॉन्ज दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो वेनिला स्पॉन्ज के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंच का केक टिन लिया है। ठीक है, तो एक प्रोसेस हमने देख लिया था कि बटर पेपर पे कैसे करना है आपको। सेकंड प्रोसेस हम दिखाएंगे कि ऑयल और मैदा से कैसे ग्रीस करना है केक टिन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 बूंद मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी। ठीक है, या आप हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी आप पूरे केक टिन में इस तरह तेल लगा दीजिए चारों तरफ, यहाँ पे भी हमें लगाना है। ठीक है, रिफाइंड ऑयल ही लगाना है आपको फ्रेंड्स, दूसरा कोई भी फ्लेवर वाला तेल नहीं लगाना है। तो मैंने चारों तरफ जो है वो ऑयल लगा दिया है, ऑयल से ग्रीसिंग कर दिया है अच्छे से, और ज्यादा तेल नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, सूखा मैदा लेंगे और इस तरह इसको डस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह केक टिन को इस तरह करेंगे, मतलब चारों साइड हमारा जो मैदा है वो फैल जाना चाहिए, इवन साइड्स में भी। ठीक है, तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है या बटर पेपर नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह स्टार्टिंग में जो है वो बना सकते हैं। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मैदा है आप देख रहे हैं, इसको हम डस्ट कर देंगे वापस। ठीक है, ये हो गया। तो हमने केक टिन अपना रेडी कर लिया, जिसको हम रख देते हैं साइड में। और उसके बाद हम अभी वेनिला स्पॉन्ज की तैयारी करेंगे। यह मैंने लिया है बाउल, उसमें हम इस तरह छन्नी रखेंगे। छानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, जब भी आप केक बनाएं छान कर ही ले, सारा जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है छान कर ही लेना है उसे। तो वेनिला स्पॉन्ज बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा 1/2 कप। तो फ्रेंड्स ये हम मैदा ले रहे हैं 1/2 कप हमारा, तो उसको जब भी आप इस तरह भरे तो इस तरह आपको नहीं लेना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, इसको हम इस तरह फिंगर से लेवल कर देंगे, ये लेवल करके आप लेना है। तो ये हमने 1/2 कप मैदा ले लिया। उसके बाद हम लेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 TSP। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर है, ये 1/2 TSP हम इसमें बेकिंग पाउडर लेंगे, इसको भी हम इस तरह लेवल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बेकिंग सोडा लेंगे 1/4 TSP। तो ये हमारा 1/4 TSP बेकिंग सोडा है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मिल्क मेड या मिल्क पाउडर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो अभी आपको इसमें मिक्स करना है, क्योंकि वो हमारा ड्राई रहता है। अगर आप मिल्क मेड ले रहे हैं तो वो आपका वेट इंग्रेडिएंट्स में जाएगा, वो इसमें आपको नहीं डालना है। जो हम गीले चीज लेंगे लाइक हमारा ऑयल हो गया, मिल्क हो गया या वाटर हो गया, तो उसमें आपका मिल्क मेड वो ऐड करेंगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर लूंगी अभी। तो जो हमारा मिल्क पाउडर है वो 1/8 कप है। तो ये जो हमारा 1/4 कप है फ्रेंड्स, इसके नीचे आप देखिए 1/8 कप लिखा हुआ है, हम इतना लेंगे मिल्क पाउडर। ठीक है, तो ये हमारा 1/8 मिल्क पाउडर। तो ड्राई चीजों को आपको एक जगह रखना है, वेट को एक जगह रखना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पाउडर लेंगे, पाउडर शुगर 1/3 कप। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाउडर शुगर हमारा 1/3 कप है। तो ये आप देखिए जो 2/3 कप लिखा हुआ है इसमें आपका, उसके साइड में देखिए आपका 1/3 कप लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमको लेना मेजर करके 1/3 कप। हमने चॉकलेट स्पॉन्ज में देखा था फ्रेंड्स कि हमारा उसमें शुगर ज्यादा लगा था। ठीक है, क्योंकि इसमें कोको पाउडर होता है, तो इसमें हमारा शुगर जो है वो ज्यादा लगा था, 1/2 कप लगा था। बट इसमें हमारा वेनिला स्पॉन्ज है तो इसमें शुगर जो है उसको लेवल कम रखेंगे। ठीक है, 1/3 कप। ये हमने पाउडर शुगर डाल दिया 1/3 कप। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से सीव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पिंच ऑफ सॉल्ट हम इसमें इसी में मिक्स कर देते हैं। हम इसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो इसी में डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा ड्राई है। इन सबको अच्छे से आप सीव कर ले। सीव करना बहुत ही जरूरी है, इससे जो है एयर फॉर्मेशन होता है, जो लम्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ये देखिए कुछ हमारी शुगर के पीसेस हैं इसमें, तो ये सारे निकल गए हैं। मैं इसे एक बार और छानूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, 2-3 बार आप चाहे तो इसे सीव कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा एयर इसमें भर जाएगा और आपका बहुत ही अच्छा फूलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने 2 बार छान लिया है अच्छे से।
अब हम दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे कर्ड। तो एक बार मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह कर्डल मिल्क से आपको बनाना है, चॉकलेट स्पॉन्ज में आपने देखा। अब हम वेनिला स्पॉन्ज में कर्ड से बनाएंगे। हमारा दही है, ठीक है, तो आपको थिक दही लेना है, ज्यादा पानी पानी नहीं लेना है, थिक दही लेना है। एंड जो भी आप ड्राई चीजें जो भी आप वेट चीजें लेंगे वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रिज का बिल्कुल ठंडा चिल्ड दही आप लेंगे, नहीं। इसे आप बनाने से 1-2 घंटा पहले दही को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपको उसको लेना है। तो ये हमारा 1/4 कप दही है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप मिल्क या वाटर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आप मिल्क या वाटर लेंगे वो आपको हॉट नहीं लेना है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो वो नॉर्मल होना चाहिए, वाटर ले रहे हैं तो वो नॉर्मल वाटर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1/4 कप हम यहाँ पे मिल्क डाल दे रहे हैं। ये हमारा 1/4 कप मिल्क है इसमें। और ये जो जब भी आप वेट इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जो गीली चीजें हैं, उसका पूरा ऊपर तक नहीं बढ़ेंगे, हल्का सा इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ही रखना है उसको, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मिल्क गया। उसके बाद हम इसमें लेंगे ऑयल या बटर। तो अगेन रिफाइंड ऑयल से हमने देख लिया, तो अब इसमें मैं डालूंगी बटर। तो इसमें आपको अनसॉल्टेड बटर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा अमूल का अनसॉल्टेड बटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए अनसॉल्टेड। तो आपको अनसॉल्टेड ही लेना है। अगर आप सॉल्टेड लेंगे तो उसका टेस्ट ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा केक में, क्योंकि हमने वैसे भी इसमें 1/4 जो है वो सॉल्ट डाला है, तो आपका केक वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अनसॉल्टेड बटर लेना है। अगेन इसको भी आप रूम टेम्परेचर रखेंगे बाहर, बनाने से 1-2 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे हल्का सा मेल्ट कर लीजिए, किसी भी गर्म बर्तन के ऊपर रख के या फिर गर्म पानी के ऊपर रख के इसे हल्का सा मेल्ट कर लीजिए। मेल्टी फॉर्म में लेना है, हार्ड आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा बटर है वो कितना एकदम मेल्टेड है, ठीक है। तो इस तरह मेल्टेड आपको लेना है। तो ये हमने 1/8 कप, 1/4 कप के नीचे आप देखिए 1/8 लिखा हुआ है, तो 1/8 कप हमने यहाँ पे बटर ले लिया है अनसॉल्टेड। इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे, क्योंकि हमारा ये वेनिला स्पॉन्ज है, इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे 1/4 TSP। तो ये हमारा 1/4 TSP हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। तो फ्रेंड्स वेनिला स्पॉन्ज जो होता है वो सबसे कॉमन और बेसिक स्पॉन्ज है। आप इस स्पॉन्ज में कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। लाइक आपने अगर वेनिला स्पॉन्ज बना लिया, उसमें आपको दूसरी आइसिंग करनी है रेड, उसमें आपको लाइक चॉकलेट आइसक्रीम करनी है, पाइनएप्पल करना है, ऑरेंज करना है, ब्लैक करंट करना है, कोई भी आपको दूसरा फ्लेवर देना है। और अगर आपके पास स्पॉन्ज वेनिला है तो आप उसमें फ्लेवर दे सकते हैं, ठीक है। आप उसको आइसिंग में वो फ्लेवर डाल के आपका काम चल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम क्या करेंगे, एक बार मैंने आपको सिलिकॉन स्पैचुला से दिखाया कि किस तरह मिक्स करना है। अब मैं आपको विस्क से करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास स्टार्टिंग में सिलिकॉन स्पैचुला नहीं है तो विस्क से आपको कैसे करना है। आपने इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको लेके हम इसमें डालते रहेंगे। और इसको किस तरह कट एंड फोल्ड देना है, तो जस्ट आप इसको ऐसे करेंगे और इसको इस तरह घुमा के फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलिकॉन स्पैचुला नहीं है तो आप इस तरह विस्क से भी कट एंड फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह आपको कट करना है, फिर आपको इस तरह घुमा के इसे फोल्ड करना है, फिर इस तरह कट करना है, फिर इस तरह घुमा के इसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा नहीं करना है। जो भी सूखे चीजें हैं या गीले चीजें हैं, ठीक है, तो आप उनको कितना भी विस्क कर दें, लेकिन जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तब आपको ओवर मिक्स नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखें, केवल उतना ही मिक्स करें कि जो भी चीजें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जो हमारा ड्राई चीज है वो दिखे नहीं, बस इतना ही मिक्स करना है, क्योंकि इसमें जो एरिएशन फॉर्म होती है फिर वो एरिएशन खत्म हो जाएगी और आपका जो है स्पॉन्ज अच्छे से फूलेगा नहीं, राइज नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन हमें डोसा बैटर जैसा तैयार करना है। इसमें अगर आपको पानी कम लगता है तो आप थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी जो है वो ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड से हमें देना है। कंसिस्टेंसी जो आपकी होनी चाहिए बिल्कुल डोसा बैटर जैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। और इसमें नॉर्मल वाटर या नॉर्मल मिल्क ही यूज करेंगे, गरम नहीं करना है। तो ये हमारा इस तरह कट, इस तरह फोल्ड करने से क्या होता है, जो नीचे के जो मैदा है वो अच्छे से ऊपर आ जाते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप जस्ट इस तरह घुमाओगे तो इसमें का जो एयर है वो भी खत्म हो जाएगा, एरिएशन भी फॉर्म नहीं होगा।
और अपोजिट डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं आपको घुमाना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा बैटर है बिल्कुल डोसा की तरह रेडी हो गया है, डोसा बैटर की तरह, और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो इसे हम ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे। तो हम लेते हैं अपना केक टिन और इसको हम सेंटर में इस तरह डाल देंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डाल लिया है। अब इसको टैप करने की जरूरत नहीं है, बिना टैप किए ही आप इसे जस्ट ओवन में, ओटीजी में या फिर गैस पे रख देंगे। तो मैं अभी इसको गैस पे रखने जा रही हूँ, ओटीजी का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो गैस पे इसे 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको रखना है, जैसा आपने देखा है पहले। और 25 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे टूथपिक से। जब हमारा टूथपिक क्लियर आ जाए तो समझिए कि आपका स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी है। और बाहर निकालने के बाद इसे आप कपड़ा से ढक के रखेंगे, कोई भी कॉटन का रुमाल हो, कपड़ा हो, उसे ढक के रखना है जब तक कि वो पूरी तरह ठंडा ना हो जाए। हम उसे डिमोल्ड नहीं करेंगे। और डिमोल्ड करने के बाद भी अगर आप इसे तुरंत आइसिंग करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो इसे कपड़े में लपेट के ही रखें। उससे हमारी एजेस जो होती है वो हार्ड नहीं होती है, कट करने के टाइम में वो इजीली कट हो जाती है, ठीक है। तो जब ये रेडी हो जाता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये मैंने इसमें मैदा डस्ट किया था, तो मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे, इसे उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको साइड से इस तरह इसको ढीला करेंगे पहले, ताकि ये जो अपना साइड से वो छोड़ दे, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपने इसे उल्टा कर दिया प्लेट पे तो क्या होगा, कभी कभी ये टूट भी सकता है साइड से। तो पहले आप इसे इस तरह कर ले, पूरा ठंडा होने के बाद। उसके बाद हम प्लेट लेंगे और कोई भी इस तरह का रेक हो, जालीदार कुछ भी चीज हो, लाइक जाली के अगर कोई आपके पास है जिससे हम दूध वगैरह ढकते हैं, ठीक है। कोई भी रेक हो आपका, नेट का हो, प्लास्टिक का हो, उस पे ही आपको रखना है। डायरेक्ट आप प्लेट में इसे नहीं रखेंगे, वरना क्या होगा, ये गर्मी की वजह से चिपक जाएगा प्लेट में, ठीक है। जब आप इसे उठाएंगे तो फिर वो टूटने के चांसेस होते हैं वैसे। तो आप इसे निकालने के बाद हमेशा इस तरह ढक के रखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितने अच्छे से जो हुआ है बाहर आ गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह थोड़े से मैदा, जिसमें हम तेल और मैदा लगाते हैं, इसमें थोड़े से चिपक जाते हैं इस तरह। इसीलिए हम इसमें बटर पेपर आपको प्रेफर किया था मैंने, कि ये हमारा बहुत ही अच्छे से राइज हुआ है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा वेनिला स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी है। हम इसको हम जब भी रखेंगे तो इसको इस तरह जाली, इसको इस तरह किसी रेक पे रखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह रेक पे रखेंगे। और अभी अगर आपको तुरंत इसे आइसिंग करनी है तो ठीक है, इसमें कट्स लगाएंगे। अगर आइसिंग अभी नहीं करनी है, 2 घंटे 3 घंटे बाद करनी है, तो आप इसे कपड़े से पूरी अच्छी तरीके से ढक के रखेंगे, ठीक है। कॉटन कपड़े से पूरी अच्छी तरीके से ढक दीजिए, उसके बाद आप इसे रखिए। एंड फ्रेंड्स, इसे आप स्टोर बाहर ही करेंगे, फ्रिज में नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक अभी आपको आइसिंग नहीं करनी है, 2 घंटे बाद करनी है, तो इसे कॉटन कपड़ा में अच्छे से लपेट के बाहर ही रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। फ्रिज में से नहीं रखना, वरना ये हार्ड हो जाने का। बनाएंगे फ्लेवर्ड स्पॉन्ज। तो इसके लिए हम लेंगे मैदा हाफ कप। मैं हाफ केजी के लिए बना रही हूँ, आपके नोट्स में हाफ केजी 1 केजी दोनों दी हुई है। और एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हमारा 6 इंच का केक टिन है, तो आपका अगर बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो हाइटेड केक खोजते हैं, उनको हाइट वाली केक चाहिए होती है। तो वैसे में आप क्या करेंगे कि जो आपका मेजरमेंट रहेगा वो हाफ केजी वाला ही रहेगा, बट जो टिन लेंगे आप वो 4 इंच का टिन लेंगे या फिर 5 इंच का हाइटेड टिन आता है, आप वो लेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट आपका हाफ केजी वाला ही रहेगा, बट टिन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसमें आपका क्या होगा, लंबा स्पॉन्ज बनेगा, उसको आप फिर स्लाइस वगैरह कट करके आपका हाइटेड केक बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 इंच के केक टिन के लिए आपको अलग मेजरमेंट चाहिए और 12 इंच के लिए अलग चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप हाफ केजी वाले को ही जो है वो 4 इंच वाले केक टिन में भी बेक कर सकते हैं, तो वो हाफ केजी आएगा, लेकिन आपको वो हाइट वाला हो जाएगा, ठीक है। एंड तो अभी हम हाफ केजी का केक टिन ले रहे हैं, सॉरी 6 इंच का केक टिन ले रहे हैं, हाफ केजी का स्पॉन्ज देखेंगे यहाँ पे। तो फ्लेवर्ड स्पॉन्ज ले रहे हैं, तो फ्लेवर्ड स्पॉन्ज में आप सिर्फ सारा चीज वही रहेगा, मेजरमेंट्स वही रहेंगे, बट फ्लेवर आपका केवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैदा हम हाफ कप लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर या फिर मिल्क मेड, ठीक है, ऑयल या बटर, मिल्क, कर्ड और फ्लेवर इमल्शन, जो भी
आप इमल्शन यहाँ पे डाल रहे हैं, लाइक आपको पाइनएप्पल करना है, मैं भी पाइनएप्पल बनाने वाली हूँ, पाइनएप्पल आपको लेना है तो आप इसमें पाइनएप्पल इमल्शन डालेंगे। ठीक है, तो इमल्शन हमारा जो है होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसकी जो होती है फ्लेवर वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें कलर और फ्लेवर दोनों ऐड होता है, तो इसीलिए हम इसे 1/8 TSP लेंगे। ठीक है, बाकी सब में हम 1/4 TSP ले रहे थे, बट इसमें हम फ्लेवर 1/8 TSP लेंगे। अगर आप इमल्शन यूज करते हैं तो 1/8 TSP लेंगे। अगर आप इसेंस यूज कर रहे हैं, लाइक आपके पास इमल्शन नहीं है, पाइनएप्पल इसेंस है, तो वो आप 1/4 ही यूज करेंगे। ठीक है, एंड पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इमल्शन ही बेटर आएगा यूज कीजिए, उससे आपका कलर भी आ जाता है, टेस्ट भी आ जाता है। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है, मान लीजिए पाइनएप्पल का है, रेड वेलवेट का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वैसे में रेड वेलवेट इमल्शन लेंगे, सॉरी रेड वेलवेट इसेंस लेंगे और रेड कलर लेंगे। ठीक है, तो आपका स्पॉन्ज बन के रेडी हो जाएगा। वो फ्लेवर्ड स्पॉन्ज हमारा होता है, जिस भी फ्लेवर का आपको चाहिए, ऑरेंज, मैंगो, बहुत तरह के आते हैं, पान, ठीक है, ब्लैक करेंट, तो सभी के इसेंस भी आते हैं एंड इमल्शन भी आते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए आपको क्या बनाना है, बट मैं आपको बोलूंगी इमल्सन लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो अभी हमने एक फ्लेवर जो है वो दही से देख लिया, एक जो है वो कर्डेड मिल्क से देख लिया। अब हम जो बनाएंगे फ्लेवर्ड वाला वो हम आपका सोडा वाटर से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम ड्यूब का सोडा या फिर कोई भी सोडा वाटर जो आता है उससे हम अभी बेक करके आपको दिखाने वाले हैं। एंड सोडा वाटर जब भी आप यूज करें तो बिल्कुल नया होना चाहिए। ठीक है, और ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ वो ऐसा हो कि जब आप उसे ओपन करें तो सन की आवाज आए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है मैं वहां पे ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे ले लिए हैं, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको दिखा दिया है ऑयल से, एक बार मैंने आपको दिखा दिया है बटर से। ठीक है, अब मैं ऑयल और बटर दोनों को मिक्स करके लूंगी। तो यहाँ पे 1/8 TSP हमें लिखा है, ऑयल या बटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बटर ले रहे हैं, हमारा मेल्टेड बटर है। ठीक है, हमने थोड़ा सा मेल्टेड बटर ले लिया और थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया, तो ये हमारा 1/8 कप हो गया। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। मैं आपको सारी चीजें एक एक बार एक जो स्पॉन्ज में है वो दिखा दे रही हूँ, ताकि से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि आप फिर बाद में बनाए बटर से या फिर ऑयल से या दोनों को मिक्स करके तो आपका अच्छा नहीं बने, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें जो है वहां पे दिखा दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ। आप कोई भी एक तरीका चूज कर लीजिए कि किस तरीके से आपको बनाना है, या फिर एक तरीके से आप बना के देख लीजिए, जो भी आपका अच्छा बनता है। वैसे तीनों ही अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन एक कोई तरीका आप चूज कर लीजिए कि इस तरीके से हमें बनाना है, उसी तरीका को आप फॉलो कीजिए। या तो आप दही से बनाइए, या तो फिर आप कर्डेड मिल्क से बनाइए, या फिर सोडा वाटर से ही बनाइए। ठीक है, एंड आप बटर भी ले सकते हैं एंड ऑयल भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल और बटर दोनों को मिक्स करके ले लिया है। यहाँ पे हमने ऑयल और बटर ले लिया है और हमने OTG को भी प्री हीट लगाने के लिए टाइमर सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लिया है। ये मिल्क हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना गर्म है ना ठंडा है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, सोडा वाटर से देखेंगे तो ये हमारा सोडा वाटर है। ठीक है, इस तरह आपको काइंडली किनले का, अगर बहुत सारी इसकी कंपनीज आते हैं, तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, ना ज्यादा ठंडा है ना गर्म है। ठीक है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। मैंने फ्रिज से 1 घंटा पहले से निकाल के रख दिया था बाहर, और ये बिल्कुल एक्टिव है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह एक्टिव है। ये देखिए, आपने आवाज किया ना, तो ये हमारा एक्टिव होने का साइन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो इस वक्त आपको इसमें लेना है 1/4 कप। ठीक है, तो इसमें मैं 1/4 कप सोडा वाटर जो है वो ऐड करूंगी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल चिल्ड नहीं लेना है फ्रिज का, फ्रिज से पहले निकाल के बाहर रख दीजिए। अब इसके बाद हम इसमें फ्लेवर डालेंगे। तो फ्लेवर हमारा, मैं यहाँ पे पाइनएप्पल इमल्शन डालूंगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने इमल्शन ले लिया है, तो मैं 1/8 TSP इमल्शन डालूंगी। ठीक है, 1/4 TSP है, उसी में आप देखिए जो नीचे वाला है इसमें 1/8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पूरा नहीं भरेंगे, इसको थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि इमल्शन जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हमने 1/8 TSP यहाँ पे ले लिया है इमल्शन। ये पाइनएप्पल इमल्शन है, मैं पाइनएप्पल फ्लेवर आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह आपको सारे फ्लेवर्स में करना है, कोई भी फ्लेवर आप लेंगे उसको इसी तरह करना है। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं येलोइश कलर भी हो गया है, इसमें सेंट भी आ रही है हमें पाइनएप्पल की। उसके बाद हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। तो मैं यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दे रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले। हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो हम इसे कट करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, इसको कट करेंगे एंड इसको फोल्ड करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड ही यूज करना है। इस तरह क्या होता है, आपका सारा मैदा जो है प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है और ओवर मिक्स नहीं होता है।
एक ही बार में सारा मैदा नहीं डालिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, उसमें गांठें रह जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे, और ज्यादा मिक्स नहीं करना है। मैंने हर एक वीडियोज में आपको बताया है, दिखाया भी है, हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। सोडा आपका एक्टिव रहे तभी आपको इसमें मैदा ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कि सोडा डाल के आप उसे आधे घंटे के लिए रख दे, बाद में मिक्स करें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना वो राइस नहीं होगा हमारा। अभी सोडा बिल्कुल एक्टिव है, तो अभी हम तुरंत हमने फटाफट से इसमें ड्राई चीजें ऐड की हैं, फटाफट से हम इसे ओटीजी में रख देंगे बेक होने के लिए। ओटीजी में रखिए या फिर गैस पे रखिए, लेकिन प्री हीटेड ओवन में ही रखना है, और प्री हीटेड ओटीजी हो, गैस पे भी रखे तो बर्तन जो हो वो प्री हीट हो 5 मिनट पहले। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, और जो हमारा बैटर भी है वो बिल्कुल डोसा बैटर की तरह रेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी से हम हमारा केक टिन देते हैं। मैंने बटर पेपर लगा के इसे रेडी कर लिया है, अभी से हम डाल दे रहे हैं केक टिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते इसे ओटीजी में रख देते हैं। मैंने इसे टैप नहीं किया है, और इसे 25 मिनट के लिए हम टाइमर सेट कर देंगे। 25 मिनट बाद आप क्या करेंगे, ओवन खोलेंगे, ओटीजी खोलेंगे, टूथपिक से चेक करेंगे। अगर टूथपिक हमारा क्लियरली निकल रहा है तो हमारा ये परफेक्टली बेक हो गया है, और अगर क्लियरली नहीं निकलता है तो उसे आप 2 मिनट 3 मिनट और रहने दें, टाइमर सेट कर दे, उसके बाद फिर चेक कर दे। बाहर निकालने के बाद इसे कपड़े से ढक के रखना है जब तक कि ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता है। ठीक है, हमने गैस पे देख लिया है, अब हम ओटीजी में देखेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओटीजी है तो दोनों का सेम प्रोसेस है। आपको करना क्या है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए इसे प्री हीट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ओवन में इस तरह के 3 या 4 नोजल्स मिलेंगे आपको। हमें क्या करना है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें इसे रख देना है। ठीक है, इसे सेट कर देना है। उसके बाद हम इसे, इसमें आपको रड दिए हुए हैं कि कौन सा रड आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों का रड होता है, एक साइड। ठीक है, ये हमारा है कि ऊपर नीचे दोनों का है, एक सिर्फ नीचे वाला रहेगा, एक सिर्फ ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, तो आप नीचे वाला हमेशा ऑन करके रखेंगे। जब भी आपको केक बनाना हो, बेकिंग करना हो, तो केवल नीचे वाला रड ऑन करना है, ऊपर वाला नहीं करना है, अदरवाइज वो आपका अच्छे से राइज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ओटीजी है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आपको लेना है, तो आपको मैं बता दे रही हूँ। और ओटीजी में बहुत अच्छा बेक होता है फ्रेंड्स, गैस से भी अच्छा ओटीजी में बेक होता है। तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप ओटीजी ले लीजिए। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से केक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, तो आप ओटीजी जरूर ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा 40 लीटर का है। अगर आप 40 लीटर का ही लीजिएगा, इससे छोटा नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें केक टिन आपका प्रॉपर्ली अटेगा नहीं। 40 लीटर लीजिए या उससे ज्यादा का लीजिए। ठीक है, उससे कम आपको नहीं लेना है। एंड रड हमेशा नीचे वाला स्टार्ट रहेगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड हम सेट करके रखेंगे केक बेक होने के लिए। एंड जो हमारा टाइमर है, हम उसे 5 मिनट पहले प्री हीट करेंगे। तो केक रखने के पहले 5 मिनट इसको प्री हीट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ 5 मिनट का टाइमर लगा दे रही हूँ। तो ये 5 मिनट पहले हमारा प्री हीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने लाइट दे दी है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए प्री हीट करने दें। तब तक हम अपना जो केक का बैटर है वो रेडी करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्री हीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे इसमें नीचे वाले में रखेंगे। और ये जो हमारा नेट है, जाली है, इसको हम नीचे ही रहने देंगे, इसको आपको ऊपर नहीं रखना है। ये सबसे नीचे वाले रेक में रहेगा, और उसमें हम अपना केक टिन रखेंगे। ठीक है, एंड अगेन माइक्रोवेव में भी आपका सेम प्रोसेस है, सेटिंग्स, टाइमिंग सब कुछ वही रहेगा, बस आपको माइक्रोवेव में रख देना है। ओके फ्रेंड्स, ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने यहाँ 25 मिनट का टाइम जो है वो सेट कर दिया है, और हमने केक टिन को रख दिया है। ठीक है, अब हम 25 मिनट बाद देखते हैं। मिनट हो गए हैं। मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारा ये हुआ या नहीं। ठीक है, हम इसे ओपन करेंगे, उसके बाद हम टूथपिक से चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर आया है, इसका मतलब ये हमारा बेक हो गया है। तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। ठीक, केक टिन के ऊपर डिपेंड करता है कितना साइज है और कितनी इसकी मोटाई है। ठीक है, तो 20 मिनट में हमारा हो गया है। तो मैं अब स्विच जो है वो काट दे रही हूँ। ठीक है, और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे रेड वेलवेट स्पॉन्ज। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे हाफ कप मैदा। हम हाफ केजी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हाफ कप मैदा। हम बेकिंग पाउडर लेंगे हाफ टीएसपी। तो हमारा हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर। ठीक है,
बेकिंग सोडा हमारा 1/4 टीएसपी, हमारा 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे हम मिल्क पाउडर और मिल्क मेड लिखा है, तो हमने मिल्क पाउडर जो है वो ऑलरेडी देख लिया फ्रेंड्स, तो अब हम मिल्क मेड से बनाएंगे। मिल्क मेड से जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, ठीक है। कोको पाउडर यहाँ लिखा हुआ है 1/2 टीएसपी, तो मैं कोको पाउडर 1/2 टीएसपी ले रही हूँ, ठीक है। रेड वेलवेट में हम कोको पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारा रेड वेलवेट का कलर आए वो अच्छा आए। कोको पाउडर से रेड का कलर जो है वो अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, तो यहाँ पे 1/3 कप पाउडर शुगर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे 1/3 कप पाउडर शुगर ले रहे हैं। तो हमारा 1/3 कप पाउडर शुगर। ये सारी ड्राई चीजें हमने ले ली है, तो इनको हम अच्छे से सीव कर लेते हैं। सीव करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। इनको एक बार और आप सीव कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने से 2 बार जो है छान के ले लिया है, तो हमारे लम्स निकले थे इसीलिए हमने 2 बार छाना है। अगर आपके लम्स नहीं निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा है, मतलब बिल्कुल प्लेन निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट विस्क से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करना बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दें ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए। तो ये हमारा ड्राई पाउडर बिल्कुल रेडी है। अब हम वेट जो चीजें हमारी वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इसमें सारी वेट चीजें हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे ऑयल या बटर, तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ फ्रेंड्स। 1/8 कप, 1/4 कप वाले कप से हम आधा लेंगे, यानी 1/8 कप, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क 1/4 कप, ठीक है। तो मिल्क अगेन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और मिल्क लेंगे 1/4 कप। मैंने यहाँ पे मिल्क डाल दिया 1/4 कप। अब इसके बाद हम दही लेंगे, कर्ड, वो भी हम लेंगे 1/4 कप, ठीक है। कप कर्ड ऐड करेंगे, दही। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस, तो हमारा 1/2 टीएसपी वेनिला एसेंस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1/2 टीएसपी वेनिला एसेंस लूंगी, ठीक है। आप अगर आप रेड वेलवेट अरोमा भी डाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो भी वेनिला एसेंस जो है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कलर लिखा हुआ है रेड फूड कलर, तो इस तरह आपके पास लिक्विड कलर है तो आप लिक्विड कलर डालेंगे। मैंने इसे पहले भी आपको दिखा दिया है, तो हमें लिक्विड फूड कलर डालना है, इसमें जेल आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो लिक्विड फूड कलर आपके पास रेड है तो आप डालिए, अदरवाइज आपके पास अगर रेड वेलवेट अरोमा है या फिर इमल्शन है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये कलर मिस्ट का रेड वेलवेट अरोमा है, मतलब ये इमल्शन है, इसमें रेड वेलवेट का टेस्ट भी है, कलर भी है। तो जब आप अरोमा लेंगे तो आप 1/8 टीएसपी लेंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो हमें ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप कलर ले रहे हैं तो आप 1/2 टीएसपी लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अरोमा ले रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं 1/8 टीएसपी डालूंगी। तो ये सबसे छोटे वाले स्पून 1/4 टीस्पून में देखिए आप नीचे 1/8 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर वाले पोर्शन में मैं भर के लूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया अरोमा, ये रेड वेलवेट अरोमा है, इमल्शन भी बोल सकते हैं आप इसे। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है विनेगर, ये हमारा व्हाइट विनेगर है, कोई भी आपको फ्लेवर वाला विनेगर नहीं देना है, ठीक है। व्हाइट विनेगर लेंगे हम 1/2 टीएसपी। तो यहाँ पे 1/2 टीएसपी मैंने विनेगर डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आप कर्ड नहीं ले रहे हैं, कर्डेल मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है वो विनेगर डाल के, जैसे हमने आपको दिखाया था कि 1/4 कप मिल्क में आपको 1/2 टीएसपी विनेगर डाल के उसे कर्डल करना है। तो अगर आप वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो भी इसमें अलग से विनेगर जाएगा 1/2 टीएसपी, ठीक है। अगर आप इसमें सोडा ऐड कर रहे हैं तो भी विनेगर आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा, ये हमारा पिंच ऑफ सॉल्ट गया इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने ऑयल की जगह पे बटर लिया है और वो सॉल्टेड बटर लिया है, तब आप सॉल्ट को स्किप कर दें। यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर लिया है आपने तो आप सॉल्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मिल्क मेड, जो हमने मिल्क पाउडर वहां नहीं डाला था, तो इसमें हम मिल्क मेड डालेंगे। तो ये हमारा नेस्ले का मिल्क मेड है, अगर अमूल का भी आता है, मिठाई मेड हो गया, मिल्क मेड हो गया, वो सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो 1/8 कप हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे, ये हमारा 1/4 कप है, तो 1/8 कप मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें हम मिल्क मेड डालेंगे,
तो अगर मिल्क मेड की क्वांटिटी अगर आप बढ़ा रहे हैं, इसमें 1/8 लिखा हुआ है, तो अगर आप 1/4 कर रहे हैं तो शुगर की मात्रा को कम कर दें। ठीक है, मिल्क मेड डालने से किसी भी स्पॉन्ज में जो है वो आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप तो इसीलिए मैंने स्पेशली रेड वेलवेट में मिल्क मेड आपको दिखाया कि इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। ठीक है, तो 1/4 अगर आप ले रहे हैं तो आप शुगर की मात्रा को कम कर देंगे। ठीक है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आप 1/8 ले रहे हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे 1/8 TSP जो है 1/8 कप जो है वो मिल्क मेड ले रही हूँ। ठीक है, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारी ये गीली चीज है इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए तब हम दोनों को मिक्स करेंगे। और दोनों को मिक्स करने के बाद हम इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो ड्राई चीजें हैं मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स कर ले रही हूँ। कट एंड फोल्ड मेथड हमें लगाना है। मेथड की हेल्प से इसे मिक्स कर लिया है। ठीक है, और इसमें हमने अलग से कुछ भी मिल्क या पानी ऐड नहीं किया है। जितना मेजरमेंट्स लिखी हुई उसी हिसाब से हमने इसको बनाया और बिल्कुल हमारा जो परफेक्ट बैटर बनके रेडी हुआ है। ठीक है, बिल्कुल डोसा कंसिस्टेंसी का। तो हमने पहले से जो है वो OTG को प्रीहीट करने रख दिया था और हमने केक टिन भी अपना तैयार करके रखा है। इसमें बटर पेपर हमने लगा दिया है। तो बटर पेपर लगाने के बाद तो बैटर हमारा तैयार होने के 5 मिनट पहले आपको प्रीहीट कर लेना है। ठीक है, और बैटर को बिल्कुल सेंटर में डालेंगे करना है। और मैंने ये 5 इंच की केक टिन में इसे जो है वो बेक कर रही हूँ, क्योंकि रेड वेलवेट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें थोड़े से जो क्रम्स होते हैं स्पॉन्ज के या केक के वो ऊपर से डेकोरेट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप इसको बना रहे हैं तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 4 इंच के या 5 इंच के केक टिन में से बेक करें, ताकि ये थोड़ा हाइटेड बने। हाइटेड बनने से एक लेयर आप क्या करेंगे, निकाल के रख लेंगे और उसको जब हम डेकोरेट करेंगे तो वो लेयर्स उस वक्त जो है वो काम आएंगे। ठीक है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी है कि आप डेसिकेटेड कोकोनट जो आता है हमारे नारियल का बुरादा, उसमें भी रेड कलर मिक्स करके आप उसे रेड करके वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स को जो है वो रेड कलर मतलब डेसिकेटेड कोकोनट अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आप एक लेयर ज्यादा बनाएं या फिर हाफ kg की जो रेसिपी लिखी हुई है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दे तो एक लेयर हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन डेकोरेशन के काम आता है। तो मैं इसे बेक करने के लिए रखती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे स्पॉन्जेस हमने अपने कोर्स में कवर किए हैं। हमने सब के बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। ये हमारा रेड वेलवेट स्पॉन्ज है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह हमारा ये स्पॉन्ज फूला है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है और एगलेस है। ये हमारा डॉल केक है हाफ kg का। साथ ही में हमने पान फ्लेवर यहाँ पे कवर किया है। ये हमारा पान फ्लेवर स्पॉन्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लैक करंट स्पॉन्ज है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी तरह हमारा स्पॉन्ज जो है वो बेक हुआ है। ये हमारा मैंगो केक है। ये चॉकलेट केक है हमारा फ्रेंड्स। हमारा फ्रेंड्स पाइनएप्पल केक है। पाइनएप्पल स्पॉन्ज है हमारा, हमने इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर जो है वो कवर किया है। ये हमारा मिक्स फ्रूट स्पॉन्ज है। हमने इसमें मिक्स फ्रूट फ्लेवर डाला है फ्रेंड्स। ठीक है, सारे स्पॉन्जेस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह बेक हुआ है। तो 100% फुल प्रूफ रेसिपीज हैं फ्रेंड्स।